खबरें फटाफट के प्रायोजक है मैथ्स बाय विनोद पाठक सर फॉर क्लास 8, 9, 10 ऑल सब्जेक्ट 11th and 12th फॉर मैथमेटिक्स। ग्वालियर उपनगर में 10, 12th मैथ्स का परीक्षा परिणाम सबसे अव्वल। कांग्रेचुलेशन सौरभ बरेठा 100 आउट ऑफ 100, मानव पांडे 99 आउट ऑफ 100, आलोक शुभरे 99 आउट ऑफ 100 एंड मैनी मोर। सब कहते हैं विनोद पाठक सर ने खेला कर दिया। एडमिशंस ओपन। कॉन्टैक्ट C24 न्यू साकेत नगर ग्वालियर। मोबाइल नंबर 700348 नमस्कार, SKS न्यूज के खबरें फटाफट में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं उन खबरों पर जो रहे आज दिन भर सुर्खियों में। रोजगार के लिए युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ने और सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 19 जून को ग्वालियर में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों के साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर में 200 स्थान पर आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय और जय आरोग्य अस्पताल समूह की सुरक्षा एवं सुविधाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। गुरुवार को आयोजित समिति की 65वीं कार्यकारिणी बैठक में पूरे कॉलेज, हॉस्टल और अस्पताल परिसर को CCTV कैमरे की निगरानी में लाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए करीब 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के व्हाइट हाउस का किला ढहता नजर आ रहा है। अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल के विद्रोह की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि गुरुवार को व्हाइट हाउस को दूसरा झटका लगा। व्हाइट हाउस के मजबूत स्तंभ और वरिष्ठ व्यापारी ओम प्रकाश अग्रवाल लल्ला भैया ने भी न सिर्फ बगावत का परचम बुलंद किया बल्कि संयुक्त अध्यक्ष पद पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुनावी गलियारों में सनसनी फैला दी। आनंद नगर कमेटी हॉल के पास कोरोना काल से लग रही अस्थायी सब्जी मंडी के विक्रेताओं के द्वारा शासकीय संपत्ति की क्षति और नाले चौक करने के मामले में प्रकाशित होने के बाद गुरुवार को नगर निगम का सफाई अमला कमेटी हॉल सब्जी मंडी पहुंचा, जहां सफाई के दौरान नगर निगम अमले को नाले के अंदर इंदौर जैसी स्थिति देखने को मिली, जहां नाले के अंदर ही गैस और नल के कनेक्शन की कई लाइनें मौजूद थीं और इसी दौरान नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा जब JCB से नाला साफ किया जा रहा था तो अवंतिका गैस की लाइन भी टूट गई, जिससे क्षेत्र के कई घंटों तक सप्लाई बाधित रही। इस वजह से मौके पर नगर निगम और अवंतिका गैस की टीम के साथ विवाद की स्थिति भी देखने को मिली। नगर निगम में एक अपर आयुक्त तथा 4 इंजीनियरों के तबादले होते ही सीट पाने के लिए अधिकारी सक्रिय हो गए हैं, जो पिछले कुछ समय से लीक से हट गए थे। इसमें सबसे ज्यादा खींचातान सिटी प्लानर पद के लिए हो रही है। एक सीट के लिए तमाम दावेदार सक्रिय हो गए हैं और इनमें वह भी शामिल हैं जो अभी तक भवन शाखा से दूर थे। इसके अलावा खेल विभाग के नोडल अधिकारी की सीट के लिए भी नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। 2 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ग्वालियर दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था को अंतरिम रूप देना शुरू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति 21 जून को ग्वालियर आएंगी। यहां से वे हेलीकॉप्टर से श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना होंगी, जहां उनका 1 दिन का प्रवास रहेगा। वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान की 168वीं वर्षगांठ पर उनकी समाधि के समक्ष 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला गुरुवार 18 जून को समापन हुआ। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अमर शहीद सुखदेव के वंशज को क्रांतिवीर वंशज के रूप में सम्मानित किया। इस अवसर पर वीरांगना बलिदान मेले के संस्थापक जयभान सिंह पवैया ने कहा कि ग्वालियर में वीरांगनाओं की पावन बलिदान भूमि पर यह 27वां अखंड आयोजन है। इसके साथ ही 200 कलाकारों द्वारा अभिनीत महानाट्य खूब लड़ी मर्दानी का मंचन हुआ। 21 जून को होने जा रही नीट परीक्षा की सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं। परीक्षा के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी धर्मवीर सिंह ने गुरुवार को संयुक्त रूप से ग्वालियर में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों की निगरानी करी, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर एवं नीट परीक्षा के जिला नोडल अधिकारी विनोद सिंह जी उपस्थित रहे। ग्वालियर के मॉल में स्थित मोबाइल शोरूम को शातिर ठगों ने
रुपए 3 लाख का चूना लगा दिया। 2 युवक खुद को सामान्य ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे और 2 दिन के अंतराल में सैमसंग के 2 महंगे स्मार्टफोन खरीद लिए। दोनों बार उन्होंने भुगतान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया, जिसे किसी को शक नहीं हुआ। बाद में बैंक द्वारा लेन देन की राशि होल्ड किए जाने पर पता चला कि इस्तेमाल किया गया कार्ड चोरी का था और उसके असली धारक ने शिकायत दर्ज कराई थी। दुकान संचालक की शिकायत पर पड़ाव थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर के 34 थाना क्षेत्र स्थित दुल्लपुर इलाके में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान एक युवक के साथ मारपीट किए जाने के साथ साथ सामुदायिक भवन परिसर में बने मंदिर में भी तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। पीड़ित अनिल माहौर की शिकायत पर पुलिस ने रोहित, सूरज, सोना, संजय तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। आज सुबह सबसे पहले अपनी माताजी का आशीर्वाद लेकर डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने अपनी जन्मस्थली दौलतगंज में भ्रमण किया। भ्रमण बिना किसी कार्ड या पैम्पलेट के उन्होंने क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान दौलतगंज दही मंडी चेलाजी का अखाड़ा में उन्होंने जनसंपर्क किया। उनको देख कई व्यापारियों ने अपनी गद्दी से उठकर उन्हें गला लगा लिया और कहा कि इस बार आप नहीं खड़े हुए हैं, हमने आपको खड़ा किया है, आपका चुनाव हम लड़ेंगे। मुरैना बैंक के दरवाजे ग्राहकों के लिए कभी कभी निर्धारित समय शाम 5 बजे से पहले ही बंद हो जाते हैं, परंतु मुरैना में ही बुधवार रात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के लिए व्यावसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक के ताले रात 8:30 बजे तक खुले रहे, जिसको लेकर सवाल उठ रहा है क्योंकि बहु प्रचारक वीडियो में नजर आ रहा है कि भाजपा नेता सीधे बैंक के अंदर तक गए हैं। बैतूल में एक दर्दनाक सड़क हादसा लाइव कैमरे में कैद हो गया। चिंचोली मार्ग पर रॉन्ग साइड से आ रही बाइक की टवेरा वाहन से आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का पूरा घटनाक्रम उस समय रिकॉर्ड हो गया जब टवेरा में सवार एक युवक इंस्टाग्राम रील के लिए वीडियो बना रहा था। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक सनसनीखेज हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसकी मुख्य महिला आरोपी जांच में HIV पॉजिटिव पाई गई है। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके और गिरोह का शिकार हुए लोगों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला पिछले 3 साल से HIV संक्रमित थी और उसका इलाज चल रहा था। जबलपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में भावुक दृश्य देखने को मिला जब धमापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली पूजा दुबे अपनी बेटी के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची और न्याय की मांग करते हुए कलेक्टर और राघवेंद्र सिंह के पैरों में गिर पड़ी। पूजा दुबे का आरोप है कि मोहल्ले में रहने वाले हनी बहन और उसके परिवार द्वारा लंबे समय से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम पर अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए भारत सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें सरकार की तरफ से रीनीट एग्जाम के चलते अस्थायी रूप से बैन लगाया गया। भारत में रीनीट की परीक्षा 21 जून को होनी है। हाईकोर्ट ने कहा सरकार के पास प्रतिबंध लगाने की पावर है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि टेलीग्राम आतंकवादी गतिविधियों के लिए सबसे आसान और सुविधाजनक प्लेटफॉर्म बन चुका है। वाराणसी के गंगा घाट पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान राहुल गांधी को भगवान परशुराम के अवतार वाले रूप में दिखाया गया, दूध से अभिषेक किया गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की इस तस्वीर से सोची समझी राजनीतिक रणनीति दिखाने की कोशिश की है। ये तस्वीर राजनीति के बदलते मिजाज, सामाजिक समीकरणों और नैरेटिव की जंग को बयां करती है। कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वह 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेगी। उनकी मांग है कि नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। संगठन के मुखिया अभिजीत दिपके को उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस प्रोटेस्ट के लिए इजाजत दे देगी। बिहार में सियासत का पावर सेंटर बदला। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड बंगले से शिफ्टिंग शुरू। पिकअप वैन में निकला सामान तेजस्वी यादव के 1 पोलो रोड आवास पर पहुंचा। मिली जानकारी के अनुसार 10 सर्कुलर रोड का यह बंगला पिछले 21 वर्षों से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पति लालू प्रसाद यादव के पास रहा। हाल ही में बिहार सरकार के भवन निर्माण ने इस बंगले को राज्य के नए मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को विधान परिषद में विपक्ष के नेता होने के कारण 39 हार्डिंग रोड पर दूसरा बंगला आवंटित किया गया है।
राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने के लिए 1 महीने का समय मांगा था। उसके बाद भी उन्होंने सामान खाली करना शुरू कर दिया। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। यूक्रेनी ड्रोन्स के इस हमले से मॉस्को की प्रमुख तेल रिफाइनरी में भीषण विस्फोट हुआ, जिसके बाद वहां आग की ऊंची लपटें देखी गई। ये रिफाइनरी राजधानी से महज 15 किलोमीटर दूर है। मॉस्को में लोगों ने लपटें देखी। वहीं रूसी सेना का दावा है कि उसने 1000 ड्रोन को मार गिराया। अकेले मॉस्को में 194 ड्रोन गिरी। मॉस्को के मेयर ने कहा कि कुछ ड्रोन्स रिफाइनरी तक पहुंची, जिससे भीषण विस्फोट हुआ है। एसकेएस न्यूज के खबरें फटाफट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एसकेएस न्यूज। नमस्कार। खबरें फटाफट के प्रायोजक है मैथ्स बाय विनोद पाठक सर फॉर क्लास 8, 9, 10 ऑल सब्जेक्ट 11th and 12th फॉर मैथमेटिक्स। ग्वालियर उपनगर में 10, 12th मैथ्स का परीक्षा परिणाम सबसे अव्वल। कांग्रेचुलेशन सौरभ बरेठा 100 आउट ऑफ 100, मानव पांडे 99 आउट ऑफ 100, आलोक शुभरे 99 आउट ऑफ 100 एंड मैनी मोर। सब कहते हैं विनोद पाठक सर ने खेला कर दिया। एडमिशंस ओपन। कॉन्टैक्ट C24 न्यू साकेत नगर ग्वालियर। मोबाइल नंबर 70000348 281।